अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं अंडा चिकन करी। अंडा चिकन करी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें है 4 डली प्याज है दरमियानी साइज़ की, उसको ऐसे बारीक बारीक काट लें। आधा कटोरी दही, आधा किलो चिकन, 4 उबले हुए अंडे, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, आधा बल्ब लहसुन का, 3 हरी मिर्चें। उसके लिए हमें जो मसाले चाहिए उसमें है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पिसी हुई आधा टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून किसी भी अच्छे से ब्रांड का तिक्का मसाला ले लें, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, आधा टीस्पून हल्दी, 1 से 1.5 टीस्पून सूखा धनिया। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना ये है कि हमने प्याज को हल्का सुनहरी करना है और साथ ही हमने लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटर को ग्राइंड कर लेना है ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी से बन जाए। 1 छोटा कप ऑयल का पतीली में ऑयल डाल दिए मैंने। अब साथ ही मैं इसमें ये प्याज डालूंगी, इसको सुनहरा होने तक हम तलेंगे। इसको हल्का लाइट सा गोल्डन ब्राउन हमें करना है प्याज़ों को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज बिल्कुल सुनहरी हो गए। अब हम फटाफट से इसके अंदर ये टमाटर और हरी मिर्चें और लहसुन का मिक्सचर डालेंगे जिसको हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था। इसको डाल के ज़रा सा भूनेंगे और हम अब इसमें चिकन और बाकी मसाले शामिल करेंगे। इस स्टेज पर मैं अब इसमें सूखे मसाले शामिल कर दूंगी। इसको डालकर हम भूनेंगे। इनको भूनने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी दही। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से भून रहे हैं। ये देखिए, मैं दही डाल के इसको अच्छे से भून रही हूँ। इसको फटाफट हमने चम्मच चलाना है वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। हमने इसमें लम्स नहीं बनने देने और मुसलसल इसमें हमने चमचा चलाते रहना है ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाएं और ये भुनना शुरू हो जाए। दही डालने के बाद इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करें और इसको भी अच्छे तरीके से भूनें। सब मसालों को अपनी अपनी जगह पर आपने अच्छे से भूनना है। फ़ौरन ही चिकन ही शामिल कर देना वरना इसकी खुशबू नहीं आएगी। अब हम डालेंगे इसके अंदर चिकन डालने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे। आपने इन सब चीज़ों की भुनाई अच्छे से करनी और हर स्टेप को फॉलो करना। इंशाल्लाह आपका सालन बड़ा अच्छा तैयार होगा। चिकन आहिस्ता आहिस्ता से भुन रही है। चिकन ने अपना पानी छोड़ा है, अपने पानी में ही ये गल भी जाएगी और इसका अच्छे से मसाला भी बन जाएगा। ये देखिए, सालन अच्छी से भून चुकी है और इसमें से ऑयल भी निकल आया है। अब हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे और अपनी मर्ज़ी की थोड़ी सी ग्रेवी लगा लेंगे। मैंने इसमें अंडे शामिल किए। अंडों को हम थोड़ा सा चला लेंगे इसके बीच में ताकि मसाला अच्छी तरीके से अंडों में भी चला जाए, अंडों में इसकी सारी खुशबू शामिल हो जाए। इस स्टेज पर आप इसकी नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम या ज़्यादा लगे तो आप और डाल सकते हैं। सालन अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मैं इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बना लूँ। पानी शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए इसको बॉयल दे देंगे ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से ग्रेवी तैयार हो जाए हमारी। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि अंडा चिकन करी तैयार होने के बाद कैसे लगती है। ये देखिए, मेरी अंडा चिकन करी पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया से। हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर और हम इसको बादामों से गार्निश करेंगे। आप ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और सेम इसी ही तरीके को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। आप ये रेसिपी भी बनाइएगा और सेम इन्हीं ही स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।